बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। भव्यजनों, गुरुदेव के मुखारविंद से हम सुने उपदेश, उसके पूर्व संपादित करेंगे मांगलिक क्रियाएं। मांगलिक क्रियाओं में सर्वप्रथम हम आचार्य भगवान की सन्निधि सभा को प्रदान कराने का उपक्रम करेंगे। इसके लिए हमें आज अपने सौभाग्य को संवर्धित कर रहे हैं श्रीमान संजय जी, मधु जी पाटौदी, सोगानी रांची से, श्रीमान विशाल जी काला धुलियान गंगा से, श्री मनीष जी जैन, सुभाष जी, आइए चित्र अनावरण कीजिए। श्रीमान काला जी, विजय जी काला, अनावरण करवाएं चित्र, अनावरण करवाइए। अमित जी हावड़ा से, निष्ठा जी वाकमा उदयपुर से, श्रीमान अजय जी जैन को भोपाल, मुकेश जैन सागर और श्रीमान मुकेश कीर्ति जी जैन मेट्रो दिल्ली। हाँ हो गया अनावरण। विद्यासागर विश्व बंद श्रमणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमनम विनम्य परमम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम विश्वस विश्वाश्रयम साकारम श्रमणम विशाल हृदयम सत्यम शिवम सुंदरम विद्या गुरु वंदनम प्रमाण गुरु वंदनम विराट गुरु वंदनम वीतरागी गुरु वंदनम। और दीप पूजन का सभा को ज्योत्सना प्रदान की हमारे गुरु भक्तों ने और गुरुदेव के कर कमलों में जनवाणी समर्पित करके अपने जीवन के संचित ज्ञान का क्षेम करने का उद्यम करेंगे। आइए आगे बढ़े। जिन लोग गुरु भक्त दीजिए। अरुण जी जैन, सुगानी जी आ जाएं, मुकेश जी आइए, हाथ लगाओ आप लोग, हाथ लगाइए, सब लोग मिलकर हाथ लगाओ। जिनवानी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। और गुरुदेव द्वय के पाद प्रक्षालन करके अपने जीवन के संचित पापों को क्षय करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं गुरु भक्त। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए पूरे संपूर्ण भारत के बाद भक्त आज गुरुदेव के श्री चरण में हैं। साथ में आ जाएं गुरुदेव के पाठ करने के लिए वैभव जैन गुड्डू जयपुर से, वे भी आ जाएं और गुरुदेव पाठ करके जीवन को धन्य करें। अब बढ़ते जाइए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक क्षण भर में निर्वारे, मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे। सामने होता भैया, शांति से। ये गुरु भक्तों की भावभंग में आप देख रहे हैं कितने हर्षित हैं। ये कोई विशेष कारण है, निसंदेह कोई विशेष कारण है। जबकि गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव की प्रार्थना करते हुए अतीव हर्षित हो रहे हैं सारे भक्तगण। संपूर्ण भारत से आज परम पूज्य विराट सागर जी महाराज के श्री चरणों में, परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी श्री चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए भक्तजन आए हुए हैं। ये अपने जीवन के इन पलों को स्वर्णिम बना रहे हैं, अपने जीवन के प्रणों को सौभाग्य में परिणित कर रहे हैं गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करके। हम सब भी अनुमोदना करते हुए इस पुण्य को प्राप्त कर ही सकते हैं। निरंतर अनुमोदना करते रहें। जय जयकार उच्चारें। जय 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 परम पूज्य मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिराज विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। ये जयकार हमारे जीवन को जयशील बनाने में कारण हुआ करता है। श्रीमान मुकेश जी मेट्रो वो भी आए, पाद प्रक्षालन करेंगे गुरुदेव के। बैठते जाएं प्लीज, सभी लोग बैठते जाएं, अब बैठते जाएं। आइए स्थान ग्रहण करें। और आज पुनः हम, आइए बैठिए आप लोग, चलिए प्लीज जल्दी कीजिए। आज पुनः हम सिद्ध से सिद्ध भूमि
सिद्धवरकूट में विराजमान आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मणिराज प्रमाण सागर जी महाराज विराट सागर महाराज के श्री सानिध्य में बैठ करके प्रत्यक्षतः उपदेश सुनने के लिए उत्सुक हैं। आज का दिवस अनुपम दिवस है। यह अनुपम दिवस इसलिए है क्योंकि आज किसी विराट साधक को विराट साधना करने के लिए साधन प्राप्त हुआ था और वे साधन का दिवस होने के कारण आज का दिन विशेष हो गया है। और ऐसे विशेष दिवस पर हम मुनिराज परम पूज्य मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज से हाथ जोड़े। मेरे साथ निवेदन करूंगा आपकी ओर से गुरुदेव निरंतर आपके मुखारबिंद से निश्चित दिव्यदेशना दिव्य उपदेश हमें दिव्यता प्रदान कराने वाला हो रहा है, हमें दिव्यता की ओर ले जा रहा है। हम जनत्व को प्राप्त करने में उत्सुक हो रहे हैं, तत्पर हो रहे हैं। आज पुनः अपनी वाणी हमें प्रदान करके अनुग्रहित करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। अरिहन्ताणम् इळमो सिद्धाळम् इळमो इळमो उवध्यायानम् इळमो लोये सवशाहुनम् एषो पंचिणमुयारो सवपावपणाशनो मंगलाळं च सवेसिम् पढ़मं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध छे सिद्धवरकूट जी की। संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो चाहे जिससे चाहे जब प्रभावित हो जाते हैं। व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, घटना से प्रभावित होते हैं, प्रसंग से प्रभावित होते हैं। आप लोगों के शब्दों में कहूँ तो बातों में आ जाते हैं या भावनाओं में बह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होते, अप्रभावित रहते हैं। सवाल प्रभावित होने का है और अप्रभावित रहने का है। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। प्रभावित, अप्रभावित, परिवर्तित और परिष्कृत। ये चारों हमारे अपने रूप हैं। अपने मन से पूछो, किसी न किसी से प्रभावित तो होगा ही। किसी से प्रभावित हो या नहीं हो, पहले ये बताओ। हाँ, है ना? हैं? किससे प्रभावित है?
किससे प्रभावित हैं? कहोगे महाराज अभी तो आपसे ही प्रभावित होकर आए हैं, है ना? और किस किस से प्रभावित हो? अपनी पत्नी से प्रभावित हो, परिवार से प्रभावित हो, पैसों से प्रभावित हो, संतान से प्रभावित हो, समाज से प्रभावित हो, मित्रों से प्रभावित हो, परिजनों से प्रभावित हो, व्यापार से प्रभावित हो, न जाने कितने कितने से प्रभावित हो, है ना? लेकिन भगवान से भी प्रभावित होगे। पर ये देखो, तुम जिससे प्रभावित हो उससे केवल प्रभावित ही हो, या पल में तुम्हारा प्रभाव घट बढ़ जाता है, प्रभावित हो उससे अप्रभावित हो जाते हो? बोलो क्या रिपोर्ट निकलेगी? महाराज हम जिससे प्रभावित होते हैं थोड़े दिन चलता है और फिर कब कुछ घट जाए तो पल में अप्रभावित हो जाते हैं। होता है, ये खेल चलता है संसार का। संत कहते संसार में ऐसा खेल चले तो चले, लेकिन परमार्थ में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज बात है सम्यक दर्शन के चौथे अंग अमूढ़ दृष्टित्व की। अमूढ़ दृष्टित्व का मतलब है किसी से प्रभावित न होना, अपनी दृष्टि को मूढ़ न बनने देना, चाहे जिससे भी प्रभावित होकर उसे अपना उपास्य बना लेना, उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर देना मूढ़ दृष्टि है। और इष्ट की ठीक तरीके से पहचान और परख करने के बाद अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देना, उससे प्रभावित हो जाना और सारे संसार से अप्रभावित रहना अमूढ़ दृष्टित्व है। कहाँ हो, प्रभावित या अप्रभावित? जितने भी धार्मिक लोग हैं वो धर्म से प्रभावित हैं, लेकिन धर्म के नाम पर चाहे जिससे प्रभावित हो तो तुम मूढ़ हो, और केवल धर्म और धर्मी से प्रभावित हो तो तुम ज्ञानी हो। किससे प्रभावित? कुछ लोग हैं चाहे जिससे प्रभावित हो जाते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, है ना? तुम कहां हो? मैंने धर्म के मार्गों को अंगीकार किया। दो तरह के लोग मुझे दिखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे जिससे प्रभावित हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कहते हैं भैया हमें धर्म वरम से कोई लेना देना नहीं है, हम भगवान पर कोई विश्वास नहीं रखते हैं, वो उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं है। तो एक चाहे जिससे प्रभावित होने की स्थिति और एक किसी से भी प्रभावित ना होने की स्थिति है, सबसे अप्रभावित रहने की स्थिति है। दोनों अतियां हैं, दोनों में हमारा पतन है। संत कहते चाहे जिससे प्रभावित होगे तो ठगे जाओगे, और यदि किसी उच्च आदर्श से अप्रभावित रहोगे तो सफल नहीं होगे। तुमने जो मार्ग चुना है, जिस मार्ग पर तुम आगे बढ़ रहे हो, जिस मंजिल को तुम पाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हारे हृदय में कोई एक उच्च आदर्श होना चाहिए, और जिसे तुम आदर्श के रूप में आत्मसात कर लो, उससे इतने प्रभावित हो, प्रभावित ही नहीं, उसके प्रति समर्पित हो जाओ, उसे अपने हृदय में बिठाल दो, उसे अपनी प्रेरणा का आधार बना लो, उसे अपने जीवन का आदर्श बना लो, और उसके साथ चलोगे, उसके इंगन से चलोगे तो तुम्हारा जीवन एक ऊंचाई को छुएगा। वो स्थिति तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगे। हमें किससे प्रभावित होना, इसकी चर्चा तो बाद में करूंगा, पर चाहे जिससे प्रभावित न होना, ये बात पहले समझने की है। आजकल लोग चाहे जिससे प्रभावित होते हैं। जैनाचार्य समंत भद्र महाराज हुए, महान वाग्मी आचार्य। भक्तों की परीक्षा तो बहुत हुई, पर भगवान की परीक्षा लेने वाला इस दुनिया में एक ही जन्म लिया, वो है आचार्य समंत भद्र। आचार्य समंत भद्र स्वामी एक ऐसे आचार्य हुए जिनने भगवान की परीक्षा ले डाली। आप्त मीमांसा नामक ग्रंथ में उन्होंने भगवान को खूब परखा, जांचा। अब भगवान के पास जाकर के खड़े हो गए। अब भगवान से कहते, भगवान मैं आपके पास क्यों आया हूं, आपको पता है?
आपको पता है दुनिया आपके इस ठाट बाट को देखकर आई होगी, पर मैं उससे प्रभावित होने वाला नहीं हूं। आपका ये बड़ा समोसरन, आपके ये छत्र चामर आदि प्रातिहार, ये आकाश से देवों का आगमन, आप यदि ये सोचते हो या दुनिया में कोई ऐसा सोचे कि इस वजह से सारी दुनिया पागल है और उन्हीं पागलों में समंतभद्र भी है, तो ये भूल है। मैं इनसे प्रभावित होकर आपके चरणों में नहीं आया। तो भगवान ने पूछा, समंतभद्र तू ही बता दे क्यों आया? आया तो है और दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि तू आया है तो ठूठ की तरह खड़ा है, तू प्रभावित भी नजर आ रहा है। तेरी भावभंगिमा से दिख रही है कि तेरे हृदय में श्रद्धा हिलोर मार रही है। तो किससे प्रभावित है ये बता दे। तो वो कहते हैं, देवागमन भोयान चामरादि विभूति है माया दुष्पि दृश्यंते नातस्त्वमसि नो महान। हे भगवान, आप कहो कि ऊपर आकाश से देवों का आगमन हो रहा है, आप अधर आकाश में विचरण कर रहे हैं, आपके छत्र चावर आदि की विभूतियां हैं, इसलिए मैं आया। बोले मैं इसलिए नहीं आया। बोले क्यों? ये तो कोई इंद्रजालिया भी कर सकता है, ये तो जादू मंत्र वाला भी कर सकता है। मैं इससे प्रभावित नहीं हुआ, आपके साथ यह विभूति है इसलिए मैं प्रभावित हूं। तो आप मेरे लिए इस वजह से महान नहीं हो। इस बाह्य वैभव के कारण आप मेरे पूज्य नहीं बने, आप मेरे लिए महान नहीं बने, आप मेरे आदर्श नहीं बने। मैं आपके चरणों में इसलिए सिर नहीं झुका रहा हूं। तो भगवान ने कहा, फिर बता क्यों झुका रहा है, क्यों झुका रहा है? तो कहते, दोषा वरणयो हानि। आपके चरणों में आने के बाद मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कोई दोष नहीं है, आपके भीतर कोई दुर्बलता नहीं है। आपने अपने सारे आवरण को हटा दिया, दोष और आवरण का अभाव दिखता है, इसलिए मैं आपसे प्रभावित हूं। अभी तक संसार में जहां भी गया, जिसको भी देखा, सब में कोई ना कोई दोष दिखा, सब में कोई ना कोई दोष दिखा। सब किसी न किसी प्रकार की मानवीय दुर्बलताओं से ग्रसित हैं। न आपको भूख है, न प्यास है, न रोग है, न आतंक है, न भय है, न चिंता है, न संताप है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न खेद है, न शोक है, न जन्म है, न मरण है। ये सारी दुर्बलताएं हर किसी में किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ती है। पर इकलौते आप ऐसे हो जो इन सब से परिमुक्त नजर आ रहे हो। आप में कोई आवरण नहीं, आप निरावरण हो, जिसके कारण आपके भीतर का ज्ञान प्रकट हो गया। संसार में हर विभूतियां किसी न किसी दोष से ग्रसित है। संसार की हर विभूति में आवरण है। इकलौते आप मुझे ऐसे दिखे जिनमें न तो कोई दोष है, न किसी प्रकार का आवरण है, और इसी का ये परिणाम है कि आज मैं आपकी शरणागत हो गया हूं। आपके चरणों को वंदन है, नमन है। ये एक दृष्टि है। अपने मन से पूछो, क्या करते हो? प्रभावित होते हो धर्म से भी, तो किसके आधार पर प्रभावित होते हो? आजकल लोग चमत्कारों से प्रभावित होते हैं। चमत्कारों की चर्चाएं ज्यादा होती है, चाहे जो क्या चमत्कार है ना। किस चमत्कार की बात करते हैं? 1994 की बात है। गुरुदेव अमरकंटक में थे, अमरकंटक में। उस समय अजित जोगी गुरुदेव के दर्शन के लिए आए। उस समय वे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, अजित जोगी, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रहे। आचार्य गुरुदेव के दर्शन के लिए आए।
पहली बार आए थे। उन्होंने आते ही पूछा कि बाबा के क्या चमत्कार है। मेरे पास आए, बाबा के क्या चमत्कार है, क्योंकि आजकल बाबा बैरागियों की पहचान उनके चमत्कारों से है। बाबा के क्या चमत्कार है मुझसे पूछा, तो मैंने कहा मुझ जैसे सैकड़ों युवा और युवतियां इनके चरणों में न्योछावर है और सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर है, यही इनका चमत्कार है। इस भौतिकता के युग में 94 की बात है, मैं उस समय काले बालों वाला था, युवा था, 27 साल का था। तो वो मैंने कहा मुझ जैसे सैकड़ों युवक और युवतियां इनको देखकर सब कुछ वारने को तैयार है, यही इनका चमत्कार है। मेरी बात का उन पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बोले ये बात, मैंने कहा किस चमत्कार की बात करते हो जोगी जी, जो जीवन को चमत्कृत कर दे उससे बड़ा और क्या होगा। और यही किसी संत का चमत्कार होता है। जल चमत्कार नहीं, भीतर के चमत्कार को देखो, चैतन्य चमत्कार को देखो। लेकिन लोग उस खुद को चमकाने की कोशिश कम करते हैं, बाहरी चमक में फिसलते रहते हैं और यहीं वो कई प्रकार की मूढ़ता कर बैठते हैं। संत कहते हैं इनसे प्रभावित मत हो, ये देखो मुझे किससे प्रभावित होना है और किससे अप्रभावित रहना है। साथ साथ चलूं, चारों बातें मुझे करनी। अमूढ़ दृष्टि का मतलब का पथे पति दुखा नाम का पथस्थे सम्मति असंपृक्ति रनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। उन्मार्ग और उन्मार्गियों के प्रति झुकाव न होना, प्रभाव न होना, यह अमूढ़ दृष्टित्व है। अगर चाहे जिसके प्रति हम झुकाव रखते हैं तो ये मूढ़ता कहलाती है। मूढ़ता का मतलब होता है धार्मिक अंधविश्वास। अपनी आत्मा के हिताहित का विचार और विवेक रखे बिना जिस किसी की पूजा और आराधना को ही अपने लिए कल्याणकारी मानना, ये मूढ़ता है। हालांकि ये मूढ़ता बहुत व्यापक है। एक उपासनागत मूढ़ता है और दूसरी आध्यात्मिक मूढ़ता है। मैं दोनों की चर्चा करूंगा। आज आपसे उपासनागत मूढ़ता की बात कर रहा हूं। उपासनागत मूढ़ता यानी चाहे जिसकी उपासना कर लेना, हमारे देश में बहुत होता है। पूज्य अपूज्य का कोई विवेक नहीं, चाहे जिससे प्रभावित हो जाए। एक आदमी गणेश जी का भगत था, सोने की गणेश जी अपने घर रखे था। तो गणेश जी थे विराजमान, रोज उनकी पूजा करता था, उनको लड्डू चढ़ाता था। एक रोज क्या हुआ, देखता है कि एक चूहा लड्डू लेके जा रहा है। चूहा लड्डू लेके जा रहा है। बोला हद हो गई, गणेश जी से बड़ा तो चूहा है, जो अपने लड्डू की रक्षा नहीं कर पाए, हमारी रक्षा क्या करेंगे। इनसे बड़ा चूहा है। तो चूहे को पूजना शुरू कर दिया। दूसरे दिन चूहे की मूर्ति ला के रख दिया, चूहे को पूजना शुरू कर दिया। अब चलता रहा कुछ दिन, चूहे को पूछते पूछते एक दिन ऐसा आया कि एक बिल्ली चूहे की तरफ लपकी और चूहा दन्न से अपने बिल में घुस गया। अरे मैं कैसा पागल, चूहे से बड़ी तो बिल्ली है। दूसरे दिन से वो बिल्ली को पूजना शुरू कर दिया। अब बिल्ली को पूछते 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 चला। एक दिन बिल्ली घर के दूध में मुंह मारी और घरवाली ने लट्ठ मारा। बिल्ली ने जैसे ही दूध में मुंह मारी और उसने घरवाली ने बिल्ली को लट्ठ मारा। बिल्ली दुम दबाकर भागी। इसने कहा अरे मैं भी कैसा पागल, बिल्ली से बड़ी मेरी घरवाली है, पूजना है तो मुझे घरवाली कोई क्यों नहीं पूजे। वो घरवाली को पूजने लगा। एक दिन कोई बात हुई और उसने कोई बात रखा, घरवाली नहीं मानी तो उसने घरवाली को जोर से डांट लगा दी। घरवाली रोने लगी। तब उसे ख्याल आया अरे घरवाली को पूज रहा हूं, उससे बड़ा तो मैं खुद हूं, खुद को ही क्यों ना पूजूं। बात समझने की है, हम कहां हैं। चाहे जिससे प्रभावित हो जाना धर्म नहीं, एक ज्ञानी और अज्ञानी की यही पहचान होती है। उपासना किसकी करे,
अपना आदर्श किसे बनाएं? जिनसे हमारे आत्मा के हितों की पूर्ति होती हो, उसे बनाओ। आप लोग दर्पण देखते हो? देखते हो? क्यों देखते हो? सुबह देख के आए कि बिना देखे आए? देख के आए ना? क्यों देखते हैं? हाँ, चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो, है ना? तो दर्पण तुम्हारा कैसा होता है? अगर दर्पण में दाग धब्बा हो तो उसमें तुम्हारा स्वच्छ प्रतिबिंब आएगा? बोलो जोर से। नहीं आएगा ना। उसी दर्पण में तुम्हारा स्वच्छ प्रतिबिंब उभरता है जो दर्पण साफ हो, है ना? तो वही आदर्श तुम्हें तुम्हारा स्वच्छ प्रतिबिंब दर्शा सकता है जो साफ हो, स्वच्छ हो, जिसमें खुद दाग है। वो तुम्हें स्वच्छ छवि कैसे दिखाएगा? बीतराग देव गुरु और शास्त्र की उपासना करो जो वेदाग है और तुम्हारे जीवन को बेदाग बनाएंगे। उनसे प्रभावित, बाकी सबसे अप्रभावित। न राग, न द्वेष, न निंदा, न प्रशंसा। अपने आप को वैसे जमा लो तो जीवन सही राह पर आगे बढ़ेगा। लेकिन आजकल लोगों को पूज्या पूज्य का रत्ती भर भी विकल्प नहीं है। और आज के समय में तो मीडिया के माध्यम से लोग तरह तरह से मार्केटिंग करते हैं और चाहे जिसकी दुकान चल जाती है। देखो कितना अंधविश्वास है लोगों में। वो ठड़ाई वाला एक बाबा, क्या हुआ? करोड़ों का मालिक बन गया, अरबों का। और लोग कचौड़ी खाते रहे, फुल्कियां खाते रहे, जलेबियां खाते रहे। क्या है? किस बात का प्रमाण है? बोलो। अज्ञानी ऐसा करे तो कोई बात नहीं, ज्ञानी सपने में भी ऐसा नहीं कर सकता। दुनिया कर ले तो कर ले, मैं बिना पूर्वापर विचार किए पूज्या पूज्य का विवेक जगाए, चाहे जिससे प्रभावित नहीं होगा। अपने अंदर ये भाव जगाओ। थोड़ी सी आपद विपत आती है, लोग लग जाते हैं। नहीं, मुझे चाहे जिससे प्रभावित नहीं होना। मुझे किससे प्रभावित होना? बीतराग से प्रभावित होना, और किसी से प्रभावित नहीं। आचार्य मान तुम क्या कहते हैं? मन्ने वरम हरिहरादय एव दिष्टा दिष्टेषु येषु हृदयम तो ही तो समेति किम वीक्षतेन भवता भुवितेन किम वा यत्ते नान्य। हाँ, कश्चिन मनो न हरति भवांतरेपि, कश्चिन मनो हरति नाथ भवांतरेपि। भगवान आपके पहले मैंने दुनिया देख ली, अच्छा हुआ देख लिया। आपको नहीं देखा था सो देख लिया, पर अब आपको देख लेने के बाद दुनिया में कोई मेरा ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता, मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। थोड़ा देखो, बच्चों को संभालो। आपको देखने के बाद अब मैं किसी से प्रभावित नहीं हो सकता। आपका रंग मुझ पर ऐसा रंग गया है, चढ़ गया है कि अब किसी का रंग नहीं चढ़ेगा। आप क्षीर सागर हो, बाकी सब क्षार सागर है। ये समझ अंदर विकसित हो जाए तो फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। सम्यक दृष्टि तत्वज्ञ होता है, उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। इस चीज को पूरी तरह से समझता है कि संसार के इष्टानिष्ट संयोग के आधार मेरा अपना पुण्य और पाप है, शुभाशुभ कर्म है, और मेरे इस कर्म के संयोग को टालने की ताकत किसी बाहरी शक्ति पर नहीं है, वो मेरे अंदर की विशुद्धि पर ही है। और मेरी भीतर की विशुद्धि भगवान की उपासना से बढ़ेगी, बाकी और किसी से नहीं बढ़ सकती।
अगर प्रभु की उपासना आराधना करूंगा तो मेरी विशुद्धि के परिणाम स्वरूप मेरे भीतर के कर्मों में जबरदस्त हलचल होगी और वह हलचल मेरे जिंदगी की सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक कर देगी। मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे और कहीं किसी के चरणों में शीश नवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कल्प वृक्ष मिल गया तो थूहर के नीचे जाने की जरूरत क्या है। जिसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई वो उसकी उपेक्षा करके थूहर में जाए, उसको क्या बोलोगे? हाँ, मूर्ख। थोड़ा और अच्छा बोल दो, मूर्ख के मूर्ख शिरोमणि। क्या बोलो? अच्छा लगा ना? मूर्ख शिरोमणि, है ना? ऐसा ही हाल है लोगों का। यहां अपने आप को संभालने की जरूरत है। मेरा आदर्श बीतराग, मेरा पूज्य बीतराग, मैं उनका ही उपासक हूं, उनका ही आराधक हूं, उनका ही सेवक हूं और उनके लिए ही समर्पित हूं। यह लक्ष्य होना चाहिए, बाकी किसी से प्रभावित नहीं होना। लोग तुरंत प्रभावित होते हैं। आचार्य समंत बद्ध महाराज ने रेवती रानी को याद किया। रेवती रानी थी, पक्की सम्यक दृष्टि थी। वो अपने यहाँ रहती थी। एक मुनि महाराज के पास एक क्षुल्लक जी थे। क्षुल्लक जी उस नगर में जाए, शायद मथुरा नगरी की बात है या जो भी नगरी का नाम मुझे नहीं मालूम, जा रहे थे तो उनने कहा जाओ रानी रेवती को मेरा आशीर्वाद कह देना। उनने सोचा वहाँ एक अभव्यसेन महाराज रहते हैं, उनको तो याद नहीं किया। भव्यसेन अभव्यसेन दोनों नाम है। तो उनको तो महाराज ने नमोस्तु नहीं भेजा, और एक श्राविका को भेज दिया आशीर्वाद। क्या चक्कर है? तुम लोगों को बड़े जल्दी चक्कर समझ में आने लगता है। जो चक्कर में रहता है उसको खुद चक्कर ही दिखता है। अब वो क्षुल्लक जी के मन में एक शंका आ गई। अब महाराज से तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन समझ लिया कोई ना कोई राज होगा। सबसे पहले महाराज को परखने गया तो देखा महाराज तो भ्रष्ट थे। कहानी बोल रहा हूं, पूरी सुनाऊंगा तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा, मुझे चारों बातें करनी है। महाराज तो भ्रष्ट थे, ज्ञानी भले थे, आचरण नहीं था। तो समझ में आ गया ये तो इसलिए इनके नंबर नहीं है हमारे गुरु महाराज के पास। पर रेवती रानी को परखना है। रेवती रानी को कैसे परखूं? रेवती रानी को कैसे परखूं? ठीक है, पता था कि रेवती रानी एकदम पक्की है, चाहे जिससे प्रभावित नहीं होती। उसके पास विद्याएं थी। उसने सबसे पहले ब्रह्मा का रूप बनाया, अपना दरबार लगा लिया। सारे नगर निवासी पागल हो गए, लाइन लग गई। ब्रह्मा जी अवतरित हुए। लोगों को यह थोड़ी पता था कि बहु रुपया बन के आया। दुनिया पागल, सब चले गए। पर उस क्षुल्लक रूपी ब्रह्मा की आंखें, केवल ब्रह्मा रूपी क्षुल्लक की आंखें उस रानी को तलाशता रहा। रेवती नहीं आई, खेल खत्म। एक दिन वो विष्णु का रूप बनाकर आया, सब उमड़ पड़े, पर रेवती नहीं गई। फिर महेश का रूप बनाया, सब गए। रेवती से कहा गया, बोले मुझे मेरे अंदर के ब्रह्म का पता है, मुझे अपने विष्णु का पता है, मुझे अपने महेश का पता है। मेरा ब्रह्मा, मेरा विष्णु, मेरा महेश मेरे भीतर है। मुझे बाहर किसी ब्रह्मा विष्णु और महेश की तलाश नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। जब ब्रह्मा विष्णु महेश के झांसे में नहीं, के प्रभाव में नहीं आए, तो उसने सोचा चलो एक पासा और फेंका जाए। उसने समोसरण की रचना कर डाली और खुद तीर्थंकर बन करके बैठ गया। पूरा समोसरण रच गया, तीर्थंकर बन गए।
अब रेवती को खबर आई कि चलो और कोई के लिए नहीं गई, तो भगवान का समोसरण आया, तीर्थंकर का समोसरण आया, अब तो चलो। रेवती कहती तुम जाओ, हमारे 24 तीर्थंकर होते हो गए, 24 थे सो हो गए, ये 25वां कोई माया जालिया है। ये 25वां का खेल बड़ा खराब है, समझ रहे हो ना? ये कोई और है, मुझे नहीं जाना। वो नहीं गई तो नहीं गई। तब क्षुल्लक को समझ में आया और आकर अपने गुरु का आशीर्वाद उन्हें पहुंचाया और कहा वाकई में तुम पक्की हो, बस धर्म से प्रभावित हो और भ्रम से अप्रभावित, सत्य से प्रभावित हो, असत्य से अप्रभावित रहो, यथार्थ से प्रभावित रहो और भ्रम से अप्रभावित रहो। ये हमारे जीवन में घट जाए तो जीवन की दिशा दशा सब बदल जाए। ये कला अपने भीतर विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। अगर रेवती रानी की जगह तुम होते तो क्या करते, बोलो? अरे महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात तो जाने दो, कोई फकीरई का रूप ले आता, 2-4 माला वाला लगा लेता, अपने गले में त्रिपुंड वगैरह लगा देता और हमें केवल इतना ही मालूम पड़ता ये चमत्कारी बाबा है, तो लाइन लग जाती है ना। आजकल पुड़िया माटने वालों के पास लाइन लगती है बहुत जल्दी। नहीं, सम्यक दृष्टि जीव इन सब बातों को एक प्रकार की मूढ़ता के रूप में गिनता है। वो सत्य का श्रद्धानी है, वो जानता है इस तरह की उपासना में कोई सार नहीं। वही उपासना करो, वही पूजा करो, वही आराधना करो जो तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाए, तुम्हारे भीतर वीतरागता के संस्कार आरोपित करे। बाकी तो सब संसार के वर्धक क्रियाएं हैं। भाववर्धक क्रियाओं को करने से क्या लाभ? आप लोग रोज पूजा में भगवान को सुनाते हो, राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, बीत राग भेट्यो अवे। ये भगवान को सुनाते हो, उसके बाद भी राग के पीछे भागते हो। इस कुटेव को मिटाइए, जीवन के सत्य को पहचानने की कोशिश कीजिए, तब जीवन आगे बढ़ेगा। सम्यक दृष्टि तस्य मस नहीं होता, कुछ भी हो जाए। ये मूढ़ता है, 3 प्रकार की मूढ़ता है, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता। वरदान की अभिलाषा से जिस किसी की पूजा उपासना करना देव मूढ़ता है, चाहे जिसको भगवान मानना और भगवान मानकर उसकी पूजा करना, ये देव मूढ़ता है। ऐसा मत करो। देवी देवताओं की पूजा आराधना करना देव मूढ़ता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बहुत अच्छा प्रसंग आया है द्रव्य संग्रह में। इस प्रकार की क्रियाओं को लोक मूढ़ता की संज्ञा देते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि देख, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रख, कर्म कांड पर नहीं। सम्यक दृष्टि कर्म सिद्धांत का श्रद्धानी होता है, कर्म कांडी नहीं। तो तुम अपने आप को संभालो। और एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि रावण ने बहुरूपनी विद्या सिद्ध की, रामचंद्र जी ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की। नतीजा क्या निकला? बहुरूपनी विद्या सिद्ध करने वाले रावण का अंत हो गया और राम आज भी जन जन के आराध्य बने, है ना। बहुरूपनी विद्या सिद्ध करने के बाद भी रावण का अंत हुआ रामचंद्र जी। कंस ने कात्यायनी विद्या सिद्ध की, श्री कृष्ण ने कोई विद्या नहीं सिद्ध की। उन्हें तो आत्मविद्या का पता था। अंत क्या हुआ? कंस का सत्यानाश हो गया और कृष्ण की जय जयकार हो गई। यही ना अंतर है।
समझो तुम्हारा कर्म अनुकूल हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें बाधा नहीं दे सकती। पाप कर्म का उदय हो तो तुम्हारी छत ही तुम्हारे लिए कब्र बन जाएगी। बहुत जल्दी लोग टोटका गंडा ताबीज में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, इनमें बुरी तरह उलझ जाते हैं। पर मैं तो जानता हूं 20वीं और 21वीं शताब्दी के बड़े बड़े तांत्रिकों की हालत अंत में बहुत खराब रही, गर्दिशों में मरे, शिक्षों के भीतर रहना पड़ा और अभी भी कुछ शिक्षों में है ना। सीखो, इन सब बातों पर भरोसा करोगे तो संसार में रुलते रहोगे। मनोबल को कमजोर मत करने दो, मनोबल को मजबूत बनाओ, चाहे जिससे प्रभावित मत हो। मैं सत्य धर्म से प्रभावित होऊंगा, चाहे जिससे प्रभावित नहीं होऊंगा। लोग 70 मड़िया पूजने लगते। अभी देखो लोकसभा के चुनाव में न जाने कितने ठटकरम हुए। हाँ, हमने तो सुना चुनाव जीतने के लिए बाबाओं ने ठेका ले लिया। अगर बाबाओं के ठेके से चुनाव जीत जाए तो फिर मतदाताओं की जरूरत क्या? क्यों इतनी बड़ी बड़ी कैंपेनिंग की जाती है? 10-20 बाबाओं को पकड़ लो। लेकिन विडंबना है कि पढ़े लिखे लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं। धार्मिकता गलत नहीं है, पर धार्मिकता के साथ भावना भी सही होनी चाहिए। चाहे जिसकी कृपा से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, समझ गए? हमने जब हम पढ़ते थे तो एक कहानी पढ़ी थी, हमारे कोर्स में था, वरदान का फेर। वरदान का फेर। आजकल लोग चाहे जिससे वरदान मांगना चाहते हैं। कहानी थी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व एक और महात्मा हुए, महात्मा बुद्धदेव। बुद्ध के पहले कौन हुए? महात्मा बुद्धदेव। बचपन में उनका नाम कुसुमांड सेन था। कुसुमांड सेन। वे इतने पुण्य प्रतापी थे कि जन्म लेते ही माँ बाप को स्वर्ग भेज दिए। उन्हें सड़क के किनारे पालन पोषण हुआ, आजन्म दिगंबर रहे। अब खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई तो अपने आप तपस्या हो गई। उनकी तपस्या से देवता प्रकट हुआ, प्रसन्न हुआ, देवता प्रकट हुआ और देवता ने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रभावित हैं, मांगो, तुम क्या मांगते हो, जो चाहो, कोई 3 वरदान मांग लो। उसने कहा 3 वरदान देते हो तो ठीक है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, पहला वरदान तो ये दो कि मुझे गरम गरम पकोड़ा खिलाओ। पहला वरदान गरम गरम पकोड़ा खिलाओ। दूसरा वरदान मैं बहुत ठिठुर रहा हूं, मेरे रहने के लिए नहीं तो मेरी एक कुटिया बनाओ। और तीसरा वरदान दिमाग लगाया, क्या मांगू, थोड़ी देर सोच विचार में रहा, कहा ठीक, तीसरा वरदान ये दो कि जब चाहूं 3 वरदान और दे दो, जब चाहूं 3 वरदान और मिल जाए। अब वो देवता अच्छा फंसा, अब देना पड़ा, तथास्तु। अब ये हाल हुआ कि भाई साहब को थोड़ी भी तकलीफ हो तुरंत देवता को याद करे। एक दिन चला जा रहा था, राजा के घोड़े के अस्तबल के लिए घास की जरूरत थी, तो घास की जरूरत थी तो घास खरीदने के लिए राजकर्मी जा रहे थे। तो इसको देखा, क्यों घसियारे भाई, घास देगा क्या? मैं तुझे घसियारा दिखता हूं, मेरा नाम महात्मा बुद्धदेव। कहाँ के महात्मा, फटीचर सी हालत और महात्मा बने। तो जैसे उसने बोला तो वो गर्म होकर के गाली दे दिया। बुद्धदेव ने जब गाली दिया, और राजकर्मी को कोई गाली दे तो फिर आप समझ सकते क्या हो। राजकर्मी ने 2 घूसा दिया, बोला अभी बत्ती सी बाहर निकल जाएगी, सारी ऐंठ निकाल दूंगा। समझता क्या अपने आप को, घसियारा कहें के। और जैसे ही घूसा मिला उसको देवता याद आ गया, भगवान को बुलाया। भगवान आ गए, बोले क्या बात है? बोला पहले तो इसको 7 घूसा मार, 10 घूसा मारो, इसको 10 घूसा मारो। और दूसरा, अब मुझे कोई घसियारा न कहे, सब बुद्धदेव कहे। बोले ठीक है। और तीसरा, जब चाहूं 3 वरदान और मांगो।
अब वो क्या हुआ, ऐसे ही चलता रहा। जल्दी पूरा कर दे रहा हूं। कुछ भी हो भगवान को याद करे, छोटे छोटे काम भगवान से कराए और कहे जब चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। चलता रहा जिंदगी भर। भगवान परेशान हो गए, वचन में बंधे थे। लेकिन जिस दिन वो मरा, भगवान को अपार खुशी हुई। जब मरा तो भगवान ने खूब खुशी मनाई, कहा चलो पिंड छूटा। और जिस दिन मरा उसी दिन उनने कानून बना दिया, अब किसी को वरदान नहीं दिया जाएगा। ये वरदान का फेर है। इस फेर से अपने आप को बचाइए, उपासनागत मूढ़ता से बाहर रखिए। चाहे जिससे प्रभावित मत होइए, बीत रागता से प्रभावित होइए और राग से अप्रभावित रहिए। हिंसा से अप्रभावित रहिए और अहिंसा से प्रभावित रहिए। यही हमारी उपासना है, यही हमारी आराधना, यही हमारा धर्म है। बस एक ज्ञानी की यही पहचान होती है। जिससे प्रभावित है उससे पूरा प्रभावित, और जिससे अप्रभावित है उससे अप्रभावित। अब तीसरा है, प्रभावित तो हो गए लेकिन उससे आगे बढ़ो। क्या करो? परिवर्तित बनो। प्रभावित होना बहुत सरल काम है, परिवर्तित होना ही असल काम है। आप लोग प्रभावित तो बहुत जल्दी फैन बनते, चाहे जो फैन बन जाता है, सब फैन है। लेकिन फैन बनने के साथ साथ फॉलोअर बनो, परिवर्तित करो अपने आप में। कितना परिवर्तन है। लोग मुझसे आके कहते हैं महाराज हम वर्षों से आपको सुनते हैं, हम आपसे बड़े प्रभावित। एक दिन एक युवक ने आके बोला महाराज हम आपसे बहुत प्रभावित हैं। हमने कहा ठीक है, तुम्हारी बातों से मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूं। प्रभावित कितने हो ये महत्वपूर्ण नहीं, परिवर्तित कितने हो ये महत्वपूर्ण है। अपने आप को प्रभावित होने के बाद परिवर्तित करने की दिशा में आगे बढ़ाओ, और जब परिवर्तित होगे तो फिर तुम्हारी चेतना का परिष्कार होगा, अपने आप को परिष्कृत कर पाओगे। वो दृष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए। तो यही अमूढ़ दृष्टित्व है जो हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उत्प्रेरित करता है। जो किसी से प्रभावित नहीं होता और भगवान से प्रभावित है, धर्म से प्रभावित है, देव गुरु धर्म से प्रभावित होकर के चलता है, बाकी सबसे अप्रभावित है। उपासना में कोई भूल ना हो, उपासना में कोई चूक ना हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। न हम में देव मूर्ता हो, न हम में गुरु मूर्ता हो, न हम में लोक मूर्ता हो। चाहे जिसको हम अपना इष्ट और आराध्य मान करके पूजे नहीं, पूजे उन्हें ही जिसमें पूज्यता हो, और पूज्यता उसमें ही है जिसमें वीतरागता हो। वही हमारा आदर्श है, वही हमारा इष्ट है, वही हमारा आराध्य है, वही हमारा उपास्य है। ये बात हृदय में अंकित होनी चाहिए। गुरु के रूप में भी हम उसे ही स्वीकार करें जो हमें पार लगाने वाला हो। गुरु की सेवा करना गुरु घंटाल की नहीं। आज गुरु के नाम पर गुरु घंटालों की भरमार होने लगी है। ये हमें देखना है गुरु कौन, जो खुद अंधेरे से उजाले में रहे, वही हमें उजाला दे सकता है। जो खुद अंधेरे में जिएगा वो हमारे जीवन को भी अंधकारमय बनाएगा। इसलिए गुरु बहुत मूल्यवान है, पर गुरु का चुनाव उससे भी ज़्यादा मूल्यवान है। हम किसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं ये हमें तय करना है, ये हम पर निर्भर करता है। वो सही होना चाहिए। और लोक में चलती आ रही अर्थहीन क्रियाएं जिसे लोग धर्म के नाम पर करते हैं, उन्हें जिनसे आत्मा के हिताहित का कोई संबंध नहीं, धर्म के रूप में स्वीकार करना मूढ़ता है, अज्ञानता है। इससे बचो और अपने भीतर के उस अमूढ़ दृष्टित्व को उद्घाटित करने की कोशिश करें जो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। उस दिशा में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ पवन भाई, पवन गोधा दिल्ली से अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। मुझे लगता है वो सम्मेद शिखर के लिए आए होंगे। ये शख्स है, आ जाओ आगे आ जाओ। ये वो शख्स है जो धर्म के लिए, समाज के लिए समर्पित प्रति वर्ष पिछले अनेक वर्षों से सम्मेद शिखर जी में यात्रियों की पूरी ट्रेन, अब तो एक साथ 2-2 ट्रेन, पूरा दिखा दो सबको एक साथ। इस साल 9 ट्रेनों को ले जा रहे हैं, बहुत थोड़े से शुल्क लेकर।
और उनकी पूरी यात्रा कराने का कर्म ये अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, शायद उसी आशीर्वाद के लिए आए हैं। हर वर्ष ये करते रहें, ये भी एक अच्छी पहल है। धर्म प्रभावना की एक अनूठी पहल, हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं पवन भाई से आशीर्वाद देता हूँ कि ट्रेन से लोगों को तो शिखर जी ले ही जा रहे हो, तुम्हारा इतना पुण्य बढ़े कि बिहार करके शिखर जी पहुँचो और उनकी वंदना करो और अपने इस भाव को सार्थक बनाओ। ये प्रयास करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। मुनिवर विराट सागर जी महाराज आप सबको मंगल भावना सुनाएंगे। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो।
मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल है। प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवैश्य विद्यासागर जी महामुनिराज जय जय जय। प्रमाण सागर जी महाराज राज्य की जय जय जय। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की जय जय।